हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 21 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, और अगर आपको और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ऐप पे अवेलेबल होगी, और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने हैं अपने जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के रिलेटेड वो भी आपको ऐप पे अवेलेबल होगी। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या अपने जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, कुछ बताया जाता है, वो आप हमें यूट्यूब चैनल पे भी आ जाता है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which institute has launched the unique and innovative device that can generate electricity from water drops, raindrops, water streams and ocean waves? तो कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ जिसने एक यूनिक डिवाइस लॉन्च किया है जिससे हम बिजली पैदा कर सकें, मतलब कुछ मिली वॉट की मतलब बिजली पैदा कर सकें, जैसे इन्होंने बताया है। तो जैसे बारिश की, यहाँ लिखा हुआ है बारिश की बूंदों से, उसके बाद ये बारिश की बूंदों से, उसके बाद वाटर स्ट्रीम से, और जो समुद्री लहरें होती हैं उनसे हम बिजली पैदा कर सकें। और उस बिजली से हम उस बिजली को हम यूज़ करके कि क्या कर सके। पहले हम पढ़ लेते हैं कि किसने बनाया है। ये बनाया है आईआईटी दिल्ली ने बनाया है ये डिवाइस। तो ये किसके लिए बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ये बारिश की बूंदें होंगी, ओशन वेव्स होंगी, इनको कलेक्ट करके मतलब इनसे बिजली पैदा की जाएगी कुछ मिली वॉट की। तो इससे हम क्या क्या चार्ज कर सकेंगे। इन्होंने ये डिवाइस का नाम, क्या डिवाइस का नाम याद रखना आपको लिए इंपॉर्टेंट है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिकल नैनो जनरेटर, ये इस डिवाइस का नाम है। तो जैसे बताया फ्यू मिली वॉट ही ये बिजली पैदा करेगी, और ये इतनी सफिशेंट होगी कि इतना इसमें मतलब होगा कि ये आपकी जो हेल्थ केयर सेंसर्स वगैरह, डिजिटल थर्मोमीटर होंगी, आपकी वॉचेस होगी, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए जिनको चार्ज करते हैं आप, उसके बाद पैडोमीटर्स हो गए, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इन चीज़ों को ये चार्ज कर सकती है। तो इस ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों को ये चार्ज कर सकती है, और इस मतलब हर चीज़ का यूज़ किया जा रहा है कि जैसे बारिश का पानी भी है उसको भी यूज़ किया जा रहा है, ओशन वेव्स भी हैं वो भी यूज़ करके बिजली पैदा की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, GOM मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर्म फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम मेंट फॉर द SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। तो ये किसने किया है, ये किया है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर बनाया गया है, टीम बनाई गई है, जो मतलब जितनी भी स्कीम्स वगैरह आती हैं उनको अच्छी तरह देखा जाए, उन पर काम किया जाए कि ये स्कीम अच्छे से चल भी रही है कि नहीं, इन पे काम किया जा रहा है ना, प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके लिए बनाई गई है जो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और वुमेन के लिए जो स्कीम्स आती हैं। तो इसके लिए टीम का जो हेड है उनको किसको बनाया गया, वो बनाया गया राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह आप सब जानते होंगे कौन है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इनको इस टीम का ही हेड बनाया गया है। मैंने आपको बता दिया किसके लिए, कि अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जो भी स्कीम्स आती हैं। इसके बारे और पढ़ लेते हैं, और इनमें किस किस को इंक्लूड किया है। जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, इनको इंक्लूड किया है। निर्मला सीतारमन जी को इंक्लूड किया, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को, और अदर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव जो अभी रेलवे मिनिस्टर भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी, अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू और वरिंदर कुमार। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सी स्कीम किसको ऐड बनाया गया ग्रुप ऑफ मेंबर फॉर द वेरियस स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की। अगर अच्छी तरह वो काम करें तो ये राजनाथ सिंह जी को बनाए, उनके साथ ये मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हरमिलन कौर बेंस हैज़ क्रिएटेड नेशनल रिकॉर्ड इन विच इवेंट एट द 60th नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप इन बंगाल। पहले हम पढ़ लेते हैं ये है कहाँ पर, ये है तेलंगाना में। ये कहाँ पर है, ये है तेलंगाना में। और इन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और जिनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन्होंने 2002 में ये रिकॉर्ड बनाया था। वो इंडियन ही है, मतलब कि इंडिया के रिकॉर्ड भी है, मतलब नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो ये इन्होंने 1500 मीटर एथलेटिक्स में जीता है, मतलब ये अपना रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने जीता भी था। तो इनका ये सपना भी है, इन्होंने बताया कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स खेलना चाहती हूँ। और इन्होंने नेशनल जो रिकॉर्ड बनाया है ये 1500 मीटर में बनाया है, जो 2002 में किसी हमारे इंडियन प्लेयर ने बनाया था, और उसको इन्होंने बीट किया है। और ये इस अचीवमेंट के साथ ये 23 ईयर्स ओल्ड ने एक 93 ईयर ओल्ड का रिकॉर्ड, सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 2002 में, जैसे मैंने आपको बताया, एशियन गेम में अपना रिकॉर्ड बनाया था 1500 मीटर में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर लाइन प्रोटेक्टेड एरिया इन यूरोप आल्सो नोन एज अमेजोन ऑफ यूरोप डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। आपने अमेजोन का जंगल तो सुना होगा, जो भी है अमेजोन का,
अमेज़न फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, वो तो ब्राज़ील में है, ये ब्राज़ील में है। बट अमेज़न ऑफ यूरोप अब कहा गया, तो ये किसको कहा गया, इसमें 5 कंट्रीज आएंगी। बट ये कौन सी ये लार्जेस्ट रिवर लाइन होगी, ये मूरा द्रवारा दानुबे बायोस्फीयर रिजर्व एक बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब जो भी ये तीनों जो नदियां हैं ये मतलब ये जाती हैं उस जगह पर ये बनाया गया बायोस्फीयर। ये 5 कंट्री, याद रखिएगा, ये 5 कंट्रीज में से निकलेंगी, जो यूरोप की 5 कंट्रीज है जहाँ से निकलेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो भी मतलब हमारे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा इसमें सबसे ज़्यादा ना एक वो पाया जाता है कि जैसे ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना वाइट टेल्ड ईगल पाया जाता है। तो और भी बर्ड्स की काफ़ी यहाँ पर टोटल 2.5 लैक्स मतलब डिफरेंट माइग्रेटेड बर्ड्स पाए जाते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें पाई जाती हैं, बट इन जो 5 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया होगी, स्लोवानिया होगी, क्रोएशिया होगी, हंगरी होगी और साइबेरिया होगी, ये सब पांचों की पांचों यूरोपियन देश हैं। इनका ही मतलब काम है कि इस चीज़ को संभालना है, जो भी काम करना है इनको संभालना है, इसमें कोई गलती ना हो, कोई ऐसा कुछ ना कोई करे कि जो बायोस्फीयर है ये ख़राब हो जाए। नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको ऐसा ही कि बनाया जाए। और जो कंट्रीज आप इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट कि ये इसमें सिर्फ 5 कंट्री, आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कौन सी 5 मतलब 5 कंट्री कितनी कंट्रीज हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ 5 कंट्री हैं। आप जैसे भी करके याद कर लीजिए, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और साइबेरिया, ये पांचों यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा जहाँ ये बनाया गया है। और इसका आपको ये भी आ सकता है अमेज़न ऑफ यूरोप कहाँ पर है, तो अमेज़न यूरोप 5 इन देशों में है। और ये पांचों के मतलब बीच से जाएगा, इन देशों के बीच से ये नदियाँ जाती हैं। ये नदियों को शायद इंडिया में भी नदियाँ हैं, उन्हीं के नाम पे शायद ये बनाया गया है, वहाँ पर भी सेम ही नाम है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द SGD एडवोकेट बाय द UN। SGD एडवोकेट किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है कैलाश सत्यार्थी को। ये कौन है, एक नोबेल प्राइज़ विनर है, ये कौन है, एक नोबेल प्राइज़ विनर है। और 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था, ये मतलब बच्चों के लिए, ये जो भी करते हैं बचपन बचाओ इनका एक अभियान था, उसमें इन्होंने किया था। तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो इनको बनाया गया है। टोटल अब तक 17 है ये SGD। तो 2030 तक इन्होंने अपना गोल अचीव करना है कि पूरे जितने आप चाहते हैं उतने हो सकें। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जेंडर डिवाइड के बारे में बात किया जाता है, इक्वालिटी के बारे में बात किया जाता है, राइट ऑफ फ्री मतलब राइट ऑफ चिल्ड्रन, जो भी वुमेन के राइट्स होते हैं उसके बारे, इन सब के बारे में बात की जाती है। तो इसके याद रखिएगा, ये किसको बनाया, कैलाश सत्यार्थी जी को बनाया, जो एक नोबेल प्राइज़ विनर है। 2014 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए काम किया था, सोसाइटी में बच्चों के लिए काम किया था। और अभी इनको यहाँ का बनाया गया है न्यू एडवोकेट बाय UN। नेक्स्ट देखते हैं, दुशानबे डेलीगेशन वॉज रिसेंटली अडॉप्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। तो किसने ये किया गया है, पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये है कहाँ पर, दुशानबे है कहाँ पर, ये है तजाकिस्तान में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, तजाकिस्तान में। और इन्होंने अभी अडॉप्ट कर लिया इसको, ये क्या नाम जो भी ये SCO मेंबर्स हैं, जिसका आंसर है SCO मेंबर्स, इन्होंने दुशानबे डेलीगेशन को अडॉप्ट कर लिया है। तो SCO मेंबर्स जैसे आपको पता ही होगा, जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। इसमें करेंगे क्या कि जो भी काउंटर टेररिज्म होता है इसको मतलब प्रमोट करेंगे कि टेररिज्म ख़त्म हो और जो भी अफगानिस्तान में जा रहा है उसको पीसफुली नेगोशिएट किया जाए। और और अपने SCO कंट्रीज़ हैं जो, इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। मैंने इनके बारे कल का जो आज सुबह आपको एक करंट अफेयर है उसमें भी थोड़ा पढ़ाया था। 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान अभी तो नहीं थी, मतलब पहले तो नहीं थी, पहले टोटल 6 ही कंट्रीज़ थी, अब 8 हो चुकी हैं। पहले रशिया थी, तजाकिस्तान थी, तुर्कमेनिस्तान थी, उज़्बेकिस्तान थी, चाइना थी और एक दो और थी। उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें लाया गया, इसमें जो SCO कंट्रीज़ हैं। और इसमें ये जो कंट्रीज़ होंगे इनका काम ये भी होगा दुशानबे डेलीगेशन में कि अपनी जो भी कल्चर हेरिटेज है ये भी इसमें बताएंगे कि टूरिज़्म का इन्वायरमेंट एक बना रहा है, कि टूरिज़्म मतलब एनवायरनमेंट वैसा बना रहे। और इसमें ये भी होगा कि जो भी लोग मतलब अपने ये करते हैं टेररिस्ट को मतलब अपना जो भी फाइनेंसिंग करते हैं वगैरह उसको भी स्टॉप किया जाए और मतलब दुनिया में एक अच्छा माहौल बनाया जाए, उसके लिए इन्होंने ये किया है। जैसे ही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में,
एनहांसिंग द जॉइंट एफर्ट्स टू प्रिवेंट टेरर, कि मतलब टेरर इस चीज़ को कम किया जो भी फाइनेंस करते हैं, और इसमें जो भी मेन इसका यही है कि काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करना है, और उसके बाद अफगानिस्तान में एक पीसफुल माहौल बनाना है, और वहाँ पर पीसफुल नेगोशिएशन करनी है इनके साथ। इसके हेडक्वार्टर जैसे मैंने आपको बताया था SCO के कल के, जैसे मैंने आप बता रहा हूँ सुबह आपको आया हुआ है, सुबह के जो आप देख सकते हैं जो टेलीग्राम, उस पर थोड़ा इसके बारे में और एक्सप्लेन किया, तो इसके बीजिंग में है, चाइना में, याद रखिएगा। बट अभी ये जो ये होगा दुसान में डेलीगेशन, ये तजाकिस्तान में होगा, जो तजाकिस्तान की ही एक जगह है। नेक्स्ट देखते हैं, हु एड्रेस द G33 फ्रॉम इंडियन साइड। आपने शायद सुना नहीं होगा G33, तो ये कौन करेंगे? पीयूष गोयल जी करेंगे, जो कौन है हमारे पीयूष गोयल जी करेंगे, जो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसको इंडिया की तरफ से एड्रेस करेंगे। ऑनलाइन ही होगा क्योंकि अभी कोविड है, तो सब मतलब ये चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो इसमें वर्चुअल मीटिंग होगी। और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये होता क्या G33? ये G33 सिर्फ एग्रीकल्चर, याद रखिएगा G33 होता क्या है, G33 है क्या? ये सिर्फ एग्रीकल्चर और ट्रेड के बारे है। याद रखिए किसके बारे है? एग्रीकल्चर और ट्रेड के बारे। और कौन कर रहा है? पीयूष गोयल जी करें, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो इसमें क्या बातें की जाएंगी? टू डिस्कस द एग्रीकल्चर प्रायोरिटी इशू ऑफ द G33, की जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो काम होंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया ही होस्ट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल टू स्कूल स्टूडेंट। तो नीति आयोग जो आप जानते हैं, जिसके हमारे हेड कौन है? जो हमारे एक्स ऑफिसर होते हैं हमारे देश के, यानी कि PM नरेंद्र मोदी जी जो इसके हेड हैं। तो मतलब ये नीति आयोग ने किसके साथ ये मतलब कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है कि लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए फॉर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को। तो किसके साथ किया? जैसे मोस्ट पॉपुलर जो ये है कि आप सबको पता होगा, जो बायजूस है, और भी काफ़ी हैं, ये तो काफ़ी ऊपर है। तो इन्होंने किया है, और इन्होंने रिसेंटली अभी आकाश इंस्टीट्यूशन के साथ भी किया है लिंकअप, और भी काफ़ी कंट्रीज के बारे में आपको आगे स्लाइड में बता दूंगा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ये पहले क्या करेंगे कि पहले तो पूरी मतलब बच्चों की, जो भी बच्चे होंगे 10th से जो 11th 12th में जाएंगे, उनमें से ये 3000 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल के होंगे, उनको ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये कोचिंग भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूशन इसी में अच्छा है। तो इन्होंने, मैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो ये जो बायजूस कैरियर प्लस प्रोग्राम है ना, ये इन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किया है। तो आकाश इंस्टीट्यूशन है ही मेडिकल इंजीनियरिंग में, तो ये मतलब 11th 12th के 3000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के मतलब शॉर्टलिस्ट करेगा। उसके बाद उनको फ्री कोचिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग में इनको तैयारी की जाएगी। और जो 6 से 10 तक बच्चे होंगे ना, उनको सिर्फ कोचिंग दी जाएगी फ्री, और जो स्टडी मटेरियल होगा वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और जो स्टडी मटेरियल, जैसे इन्होंने बताया कि स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये भी प्रीमियम ही होगा। जो ये अपने पेड बैचेस में देते हैं, वही प्रीमियम ये देंगे यहाँ पर। और ये करना क्यों चाहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल जो हमारी स्कीम है जो है, वो हमारी जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो सके, और पूरे देश में हर बच्चा पढ़ सके। तो और उसका हक है पढ़ना, और वो पढ़ सके, ठीक है। और आकाश इंस्टीट्यूशन के साथ किया है। और इसमें क्या, ये इसका काम क्या है, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये है क्या, जो ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये होती क्या है? ये होती हैं कि इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हेल्थ, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद फाइनेंस, उसके बाद वाटर, और जो भी स्किल डेवलपमेंट होगी उसके बारे में देखा जाता है। तो इस चीज़ों की ये होती है। और इसमें क्या होता है मतलब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, जो भी मतलब बनाई जाएंगी, जो भी इसमें 112 होंगी, तो इसमें ये शायद आई थिंक 27-28 स्टेट्स में होंगी। तो इनमें जो भी मिनिस्ट्री वगैरह भी होंगे सब वगैरह, तो इनमें जो भी ये बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट लिस्ट होंगे, कुछ 6 से 10th को फ्री पढ़ाया जाएगा, उनको प्रीमियम स्टडी मटेरियल जाएगा। और जो बड़े बच्चे होंगे 11th 12th के, उनको फ्री कोचिंग मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर वो जाना चाहें तो उनको दिया जाएगा, जिसमें इनको स्किल डेवलपमेंट भी आगे सिखाई जाएगी, सब कुछ वगैरह। तो ये एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट यही होता है कि जिनको हर तरीके से डेवलप करना है। याद रखिएगा, जिनको हर तरीके से डेवलप करना है,
जिनको हर तरीके से डेवलप करना है, स्टडी में, फाइनेंस में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, वाटर में, स्किल डेवलपमेंट में, मतलब जो जो उनके पास कमी है उस चीज़ में उनको वो कमी पूरी करनी है। तो इसके बाद ये सेकंड क्या है, ये जो है वॉलेंट्री इनोवेटिव फॉर, ये इसमें यही आएंगे 6 to 10th। और जो बाइजूस कैरियर प्लस प्रोग्राम है ये सिर्फ 11th-12th वालों के लिए है जिन्होंने फ्री इंजीनियरिंग और कोचिंग करनी है। और उसके बाद बाइजूस ने ये अपनी जो यूके बेस्ड कंपनी है थिंकर, इसको भी ले लिया है। और ये थिंकर किसके लिए मेन काम करती है, ये कंपनी किसके लिए थी, ये कंप्यूटर साइंस के लिए थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए थी। और किसके लिए थी, कंप्यूटर स्किल्स के लिए इसका ये काम करती थी। तो इसको भी एक्वायर कर लिया, मतलब इसको भी खरीद लिया गया है। थिंकर नाम की कंपनी है यूके बेस्ड, इसको भी इन्होंने खरीद लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु लॉन्च्ड इट्स मोबाइल ऐप प्रगति फॉर एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस बाय द डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये किसने किया गया है, किसके लिए किया, प्रगति, ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च की गया है, यानी कि LIC। प्रगति के पहले पढ़ लेते हैं कि है क्या, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, इसका ये फुल फॉर्म है। प्रगति का काम क्या है कि जो भी मतलब जो भी गवर्नमेंट में स्कीम्स वगैरह जो भी आती हैं कि वो उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा उसके बारे। और इसमें ये होता है कि जैसे जो रिटायर्ड ऑफिसर हो जाते हैं ना, नहीं वो रिटायर्ड ऑफिसर वाला ये जो इन्होंने एक और ऐप लॉन्च की है जीवन साक्ष्य, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐप लॉन्च की। इसमें जो भी रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं ना, इसमें उनको क्या होगा कि उनको अपना एक प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनका मतलब रिटायर्ड तो अगर उस एज के ऊपर हो चुके होंगे या उनका जहाँ जॉब कर होंगे अगर उस एज में जहाँ तक उनकी होगी, तो अगर वो वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं या उनको जो पेंशन वगैरह मिलती है वो सही तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको एक मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ वो जीवित हैं, मतलब वो अभी जीवित हैं। उसके लिए उन्होंने इसके लिए मतलब उनको प्रूफ देना पड़ेगा जिससे उनको पेंशन मिले, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स को। जो प्रगति है इसमें ये होगा कि जो भी ऑफिसर होते हैं, जो मतलब इनमें एक ऑफिसर बनाया जाएंगे, जो भी मतलब लोग क्या करेंगे कि एक ये ऐप में सिंपल बता दूं, ऐप में यही होगा कि आप अपने जो भी LIC की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो भी कितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही, इसके बारे में देखा जाएगा। रियल टाइम एनालिसिस मतलब आपको हर मिनट की खबर होगी कि हाँ इसमें जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आ रही हैं, जो भी LIC की खबर आ रही हैं उसके बारे पता कर सकें आप। तो और आप ये भी देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, LIC ने अभी ऐप लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप जिसका नाम है जीवन साक्ष्य, जो किसके लिए है, सिर्फ पेंशन जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनके लिए पेंशन स्कीम वगैरह जो कि उनको मिल रही है नहीं मिल रही है उसके लिए किया गया है। होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर PDFs भी मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, मंथली PDF चाहिए तो वो आपको ऐप पे मिलेगा। और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने JK SSB के एग्जाम क्रेडिट, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे वो हमारी ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम JK एग्जाम क्रैकर, जो iOS पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है। और जो अभी हमारी प्रीवियस वीडियोस थी ओलंपिक्स पैरालंपिक्स उसके MCQ सेशन, वो डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो क्योंकि वो रिसेंट इवेंट था तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ 1 ना 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी हेल्थ एजुकेटर में आए थे और बाकी जो एग्जाम्स हो रहे हैं मतलब ऑल ओवर इंडिया में उसमें भी मतलब आते रहते हैं। तो आप में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये एक रिसेंट इवेंट है और इंडिया ने काफ़ी मेडल्स वगैरह भी जीते थे। तो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत, वेलकम बैक टू JK एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या JK SSB एग्ज़ाम के रिलेटेड या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। हमने करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो हमने इसी मंथ से स्टार्ट किया है। उससे पहले अगर आपको जो मंथली करंट अफेयर है उसकी वीडियोस चाहिए या उसका PDF चाहिए, तो अगर PDF चाहिए तो आप ऐप पे मिल जाएगा, और अगर वीडियोस चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि अगर कोई भी वीडियो आती है JK SSB एग्ज़ाम के रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो हम आपको वहाँ पर उसका वीडियो प्रोवाइड कर दें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी। और अगर आपको कोई कोर्सेज़ बाय करने हैं JK SSB के एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है JK एग्ज़ाम क्रैकर, जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए JK SSB के एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है JK एग्ज़ाम क्रैकर नाम की।
तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के 22 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया एयर मार्शल VR चौधरी जी को अपॉइंट किया गया। अभी रिसेंटली मतलब ये थोड़ी 1-2 घंटे पहले की न्यूज़ है, तो हमने इसके बारे अपडेट भी दे दिया था अपने इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। तो इनको अब ये बनाया गया है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये कौन है, क्या मतलब ये क्या इन्होंने क्या मतलब एयरफोर्स में क्या क्या किया हुआ है। तो एक फ़ाइटर पायलट है और एक टॉप लिखा हुआ है जैसे टॉप इंस्ट्रक्टर है, मतलब सिखाते भी हैं। और इनका एक्सपीरियंस है 39 ईयर्स का एयरफोर्स में। और बताया जा रहा था कि ये चीफ़ आएंगे और गवर्नमेंट ने आज ही ट्यूसडे को इसको मतलब अनाउंस किया है कल। और ये 1982 में एयरफोर्स में आए थे, ऐसे IFA फाइटर स्ट्रीम में आए थे ये। और इनको फ्लाइंग एक्सपीरियंस जैसे एयरफोर्स में क्या होता है कि 38 जैसे लिखा 3800 आवर्स का इनको एक्सपीरियंस है। तो इसमें इनका यही होता है कि कितनी देर उन्होंने फ्लाई किया, उस चीज़ का ये एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। कितनी देर उन्होंने किया, कितने घंटे कितने आवर्स उन्होंने किया, उस चीज़ को इसमें एक्सपीरियंस माना जाता है। ऐसा नहीं अगर कि उन्होंने एक फ़्लाइट की है तो वो पूरे दिन को ही माना जाएगा कि हाँ उनका एक दिन है वहाँ पर। यहाँ पर आवर्स का किया जाता है। और डिफरेंट प्रकार के उन्होंने फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट चलाए हैं। और ये पहले कहाँ थे, ये पहले इसमें थे, क्या नाम, वेस्टर्न एयर कमांड में थे, WAC में, जो बीकानेर से लेके लद्दाख तक है। अगस्त 2000 तक से लेके जुलाई 2021 तक इनको रखा गया। जो भी मिलिट्री के साथ अभी जो चल रहा था, अभी हमारी आर्मी एयरफोर्स का जो भी चाइना के साथ जो भी वहाँ पर बॉर्डर में हो रहा था लद्दाख में, तो उसमें बीच में यही थे वहाँ पर जिनको वहाँ का ये कमांडेंट जो यहाँ वहाँ के कमांडर थे। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा। अभी का क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही आया, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। किसको बनाया गया? एयर मार्शल VR चौधरी जी को। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। किसको बनाया गया? गॉर्डन ब्राउन को बनाया गया है। गॉर्डन ब्राउन कौन है? ये फॉर्मर PM है, कहाँ के? ब्रिटेन के। और कब से कब तक रहे? ये 2007 से 2010 तक रहे। और किस पार्टी के हैं? ये लेबर पार्टी के हैं। याद रखिएगा, आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के हैं। और इसमें इनको इसलिए बनाया गया है, और इनको बनाया किसने? इनको गॉर्डन ब्राउन को किसने बनाया? इनको जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, उन्होंने इनको इसका एम्बेसडर बनाया है। और इनका मतलब एम यही रहेगा, इनको एम्बेसडर इसलिए बनाया कि जो भी अभी कोविड चल रहा है, तो कि दुनिया में हर एक कंट्री को वैक्सीन प्रोवाइड हो और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन पूरी हो। और इसमें कौन कौन इनकी हेल्प करेगा? इनमें जो भी G7 कंट्रीज़ हैं, G20 की कंट्री, इनको फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा WHO को कि कोविड वैक्सीन सभी देशों को, जिनको पास जो मतलब देशों के पास पैसे की कमी है, कोई भी फाइनेंशियल रीजंस हैं, कोई भी रीजंस हैं, उनको वैक्सीनेशन, क्योंकि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, और वैक्सीनेशन पूरी की जाए, इसलिए इनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और याद रखिए, फॉर्मर ब्रिटेन के PM थे और किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के, 2007 से लेकर 2020 तक। नेक्स्ट देखते हैं, ए बुक टाइटल्ड डांसिंग विद ड्रीम्स ऑथर्ड बाय होम। किसने ये बनाई है? ये किसने अभी लिखी है? ये भी कल की न्यूज़ है। ये किसने लिखी है? आदित्यनाथ दास जी ने। आदित्यनाथ दास कौन है? ये चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश के। याद रखिएगा, ये चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश के। और यहाँ पर जब ये बुक लॉन्च हुई, तो ये बुक लॉन्च किसने किया है? ये वहाँ के CM ने लॉन्च किया है, जो वहाँ के आंध्र प्रदेश के CM हैं रेड्डी साहब, उन्होंने इसको बुक को लॉन्च किया है। और इस बुक में इन्होंने जो भी इनकी ये कॉलेज टाइम से अपनी आदित्यनाथ जी अपनी बुक जो है ये कॉलेज टाइम से लिख रहे थे। और इसमें इन्होंने टोटल 40 पोइम्स लिखी हैं। जिसमें इन्होंने मतलब जो भी इनका भगवान के बारे में बातें भी की हैं, जो भी मतलब लाइफ में स्ट्रगल जो हो रहा है, कैसे जीना चाहिए, कैसा हर चीज़ के रिलेटेड मतलब अबाउट लाइफ इन्होंने उसमें लिखा है। और इसमें 40 पोइम भी हैं जो उन्होंने लिखे। याद रखिए कि चीफ सेक्रेटरी हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के। और लॉन्च किसने किया? ये CM जो है वहाँ के आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब, उन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। किसके बीच में की गई है? ये नेपाल और इंडिया के बीच में की गई है। और ये कहाँ पर की गई है? ये गढ़वाल रेजिमेंट है जो उत्तराखंड की होती है, उनके द्वारा किया गया है। और ये
कहाँ पर किया गया है? पिथौरागढ़ नाम की एक जगह है जो एक मतलब एक पहाड़ी इलाका है, हिमालयन बॉर्डर है, वहाँ पर ये किया गया है। और ये उत्तराखंड में है, जैसे मैंने आपको बताया गढ़वाल रेजिमेंट भी उत्तराखंड के, तो ये वहाँ पर ही किया गया है। और ये कितने दिन का रहेगा? ये रहेगा 14 डेज़ का रहेगा, 14 डेज़ का। और इसमें जो भी आर्मी के जो भी इनके मतलब एक्सरसाइज होंगी, जो भी कह सकते हैं आपके नाम टैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, वॉर एक्सरसाइज होगी वगैरह, वो एक दूसरे के साथ शेयर की जाएगी और एक दूसरे के जो भी वेपन्स वगैरह उनके बारे नॉलेज ली जाएगी। याद रखिएगा पिथौरागढ़ में हो रहा है और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की ये एक्सरसाइज शुरू की गई है मिलिट्री द्वारा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर माशीर लोकली नेम्ड एज कैटले एज द स्टेट फिश? कहाँ का ये किसको इसको स्टेट फिश बनाया गया? तो ये सिक्किम गवर्नमेंट ने बनाया है। रीज़न मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ क्यों बनाया है। तो इसका साइंटिफिक नेम ये है जो ये दिया गया है, नीलोलिसिस। तो इसको मतलब ये पाया भी कहाँ जाता है, जैसे ये बताया गया है तीस्ता और रंगीत रिवर में पाया जाता है। और ये तीस्ता और रंगीत रिवर, और जो तीस्ता है ये रंगीत रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ से निकलती है? जो तीस्ता रिवर है ये निकलती है सिक्किम, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और निकलती है बंगाल से, यानी कि वेस्ट बंगाल से। ये दो जगह से ही निकलती है। और इसको मैं आपके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रीज़न क्या था कि इसमें जो ये हुआ कि ये मतलब 2016 या 17 में इसको एंडेंजर स्पीसीज़ में मतलब कैटेगरी में इसको लाया गया था। जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो भी मतलब जो इस चीज़ को देखती है, उन्होंने इसको एंडेंजर कैटेगरी में लाया था कि ये खतरे की घड़ी है इसके लिए, कि मतलब ये ख़त्म होने वाली है। तो इसको मतलब मेन रीज़न ये इसको स्टेट फिश इसलिए कहा गया कि इसको बचाने के लिए इसको ये क्या बनाया गया है, अपने वहाँ की स्टेट फिश बनाया है। इसको जो लोकली लैंग्वेज में आपको आ सकता है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कैटली कहा जाता है और ऐसे कूपर मतलब। और यहाँ पर रीज़न क्या है कि और यहाँ पर इसको खाया भी काफ़ी जाता है। और जब ये जैसे स्टेट फिश बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वहाँ पर लोग खाते भी बहुत हैं, इसकी कीमत भी काफ़ी है, बट लोग तब भी इसको खाते हैं। और इसके एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गया तो वहाँ पर ख़त्म ही हो रही थी। तो इसको बचाने के लिए मतलब इसकी एक प्रकार की मतलब समझ लीजिए इन दोनों रिवर्स में इनके लिए एक मतलब वो बनाया जाएगा कि इनको बचाया जा सके, उसके लिए इस चीज़ को आगे लाया है। मतलब एक प्रकार का अभियान ही है गवर्नमेंट द्वारा, तभी इसको स्टेट फिश बनाया गया कि इसको हम बचा सकें वहाँ से। तो और जो सिक्किम है ये 1975 से हमारे, जब आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा था कि 1975 से PDF में मैं डाल दूँगा, 1970 से ये हमारा इंटीग्रल पार्ट भी है हमारे इंडियन यूनियन का। नेक्स्ट देखते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मतलब कितने में बने? ये 16th बने हैं। आपको सबको पता है कि अभी कितने बने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे उन्होंने अभी रिज़ाइन दिया था अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, तो उनके बाद इनको बनाया गया है। और ये जो अभी होंगे ये CM नए चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के, आपके लिए। और ये भी याद रखें कि अभी रिसेंटली काफ़ी स्टेट्स के CM और गवर्नर चेंज हो रहे हैं, तो अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए पढ़ लीजिएगा रेगुलर। जो अगर आप करंट अफेयर देख रहे हैं तो आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा, जैसे आज ये बताया गया तो वैसे ही रेगुलर बताते रहेंगे जो भी चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, शिकार खोंग चिली एंड तमिल लॉन्ग ऑरेंज आर द न्यूली जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग्ड प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट? ये कहाँ का इनको बनाया गया? ये बनाया गया है मणिपुर का। इसके बारे में मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपको समझ आए अच्छे से, बट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है ना, ये जो चिल्ली है सिरिकोंग चिल्ली, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C, सोर्स ऑफ विटामिन C है, और हाई कैल्शियम का भी एक सोर्स है ये जो चिल्ली है। और जो ऑरेंज है ये इसका बड़ा साइज़ होता है और एवरेज वेट से ज़्यादा होता है, और ये भी मतलब हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है। और जैसे उसके बारे में बताया, याद रखिए एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, उसमें विटामिन C की मतलब काफ़ी ज़्यादा विटामिन C होता है, और उसमें हाई कैल्शियम होता है। और ऑरेंज बिग साइज़ का होता है, मतलब बड़े साइज़ का होता है, और एवरेज वेट से ज़्यादा होता है। जो हमें ऑरेंजेस मिलते हैं उससे एवरेज साइज़ ज़्यादा होता है, और इसमें काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। हमारे जो भी इसमें विटामिन C वगैरह होंगे इसमें भी ज़्यादा होते हैं। और जियोग्राफिकल इंडेक्स लोकेशन मतलब इसमें क्यों लाया जाता है GI में, कि इसका रीज़न यही होता है कि अगर जियोग्राफिकल जो लोकेशन को अगर किसी को इंडिकेट करना हो ना, मतलब जहाँ वहाँ की अगर कोई मतलब मेन चीज़ वहाँ, जैसे कहीं भी आप कुछ कहोगे
किसी स्टेट का, या जैसे हमारे यहाँ का हम कह लेंगे श्रीनगर का हम कह लेंगे, यहाँ पर सेब कह लेंगे, कुछ भी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी स्टेट का कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वैसे का अगर उसको इंडिकेट करना है ना कि जीआई मतलब जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी बतानी है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए ये जीआई इंडेक्स में इसको डाला जाता है, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, वैल्यू भी बढ़ जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और यहाँ मणिपुर की कैपिटल कौन है, मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मैंने लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि पिछले भी 1-2 दिन पहले पीडीएफ में भी डाला गया है, तो आपको याद रखना चाहिए वैसे। तो यहाँ के सीएम है वो बीरेन्द्र सिंह है, गवर्नर ला गणेशन है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, और इसका मेन मैंने आपको याद रखिएगा जीआई इंडेक्स क्या होता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इसको जीआई इंडेक्स में डाला गया, और इसको एक टैग प्रोडक्ट बनाया गया किस स्टेट का? मणिपुर का। और अब इसकी इंटरनेशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए कैंपेन कार्ड एक पहल। ये किसने किया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये स्टार्ट किया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किया है एक पहल। ये एक ड्राइव चलेगी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, कि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहता है। टेली लॉ क्या होता है? और आप ये भी याद रखिए कि टेली लॉ इसलिए कहा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इन्होंने क्या किया कि जैसे जो लोग ना जैसे आप करते हो कि आपको अगर किसी भी मतलब जैसे लॉकडाउन था, कोविड जब ज़्यादा था, लॉकडाउन था, तो कि आप किसी के साथ अगर जैसे डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हो या अपने एडवोकेट से, कोई भी मतलब अगर आपको कोई केस चला, कुछ भी किसी भी फील्ड में अपनी जैसे आप अगर प्लेयर हो या आपको कोई इंजरी हुई है तो अपने फिजियो से सलाह ले, तो आप उसके बाद जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ कोविड। जैसे ये मतलब ऐसा बता रहा हूँ मैं कि ऐसा ये रीज़न थे। तो इसके कारण जैसे जो लोग मतलब जो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, जो मतलब उस चीज़ों को उनकी वो कमी मतलब पूरी नहीं हो पाती कि अगर उनको जैसे लॉ एंड जस्टिस में उनकी कोई केसेस चल रहे हैं तो वगैरह कुछ भी अगर उनको अगर, तो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है, मतलब ये एक ड्राइव चलाई गई है कि वो टेली लॉ का यूज़ करते हैं। टेली लॉ ये होता है कि ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं। आप अपने घर बैठे हो और जो सामने वाला है जिससे आपको सलाह लेनी है या जिससे आपको बात करनी है, वो अपने घर बैठ के या अपने ऑफिस बैठ के आपको सलाह दे रहा है, इसी को टेली लॉ कहा जाता है। पर ये किस में किया जाएगा? लॉ एंड जस्टिस में किया जाएगा। और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? किरण रिजिजू, जो पहले कौन थे? मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। याद रखिए रोज़ कुछ ना कुछ होता है, बट ये जैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अपने पीडीएफ में रेगुलर डाल दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक पार्क हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। कोहिमा में किया गया है। कोहिमा क्या है? नागालैंड की कैपिटल है। और इसको ये किसने लॉन्च किया है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने इनोग्रेट किया है 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया का जो होगा। और ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है कोहिमा डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सेंटर में। और ये कोहिमा क्या है? नागालैंड की कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपेन टाइटल शून्य हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ये की है नीति आयोग ने। जैसे मैं आपको रेगुलर बताता है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ इसका क्वेश्चन आता रहेगा, रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ में भी इसके बारे आता है। और उसका हेड कौन होता है? एक्स ऑफिसो होता है। और एक्स ऑफिसो कौन होता है नीति आयोग का? मतलब एक्स ऑफिसो कौन होता है? वो हमारे पीएम होते हैं, जो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो जो इसके इन्होंने एक बनाया क्या है, ये मैंने आपको लिख दिया बट मैं आपको समझा दूंगा। ये है क्या कि जो भी मतलब डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं, जो भी डिलीवर करते हैं, आपको कुछ भी सामान करते हैं या हैवी मतलब जो ज़्यादा सामान होता है या किसी स्टोर को या किसी मार्केट में वो जब भी डिलीवर करते हैं, तो उन गाड़ियों को ना मतलब ज़ीरो पोल्यूशन उनको बनाया जाए। उनको किस में चेंज किया जाएगा? उनको यहाँ लिखा भी है, इनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उनको चेंज किया जाएगा। और जो भी मतलब कंज्यूमर होगा, जो भी कस्टमर होगा, उनको भी ये बताया जाएगा और उनको बेनिफिट्स भी बताए जाएंगे कि क्या है ज़ीरो पोल्यूशन की। तो मेन यही है कि उसको कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, कि ज़ीरो पोल्यूशन किया जाए। और जो भी होंगे ये किसके लिए हैं? डिलीवरी कस्टमर के लिए होंगे। होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो आने के कुछ देर बाद ही इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। और अगर आपको मंथली वाला चाहिए तो वो आपको ऐप पे अवेलेबल होगा। वीडियो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। और आपको कोर्सेज बाय करने तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। जेके एग्ज़ाम क्रैकर नाम की हमारी ऐप है। तो
रेगुलर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।